उधर मेरठ मर्डर केस की तरह औरैया मर्डर केस में भी हर दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति दोनों में एक बात कॉमन है। दोनों ने पैसे देखकर पहले शादी कर ली, फिर अपने अपने पति को मार दिया। दोनों केस में लड़के का बैकग्राउंड और पैसा देखा गया। औरैया में प्रगति और दिलीप के बीच शादी से पहले बातचीत भी होती थी। प्रगति जानती थी दिलीप उससे शादी करने के लिए बेकरार है। प्रगति का बॉयफ्रेंड पहले से था, जब तक उसकी दिलीप से शादी तय भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के पास पैसे नहीं थे और इसके बाद शुरू हुई डबल अफेयर और खूनी साजिश। 4 साल पहले अनुराग को बॉयफ्रेंड बनाया, 3 साल पहले दिलीप को बॉयफ्रेंड बनाया, 6 महीने पहले मर्डर का प्लान बनाया। इस शादी में दिलीप खुश है, प्रगति खुशी दिखा रही है, दोनों परिवार खुश दिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा शख्स भी है जो इस शादी के खिलाफ था। उसको पता था ये शादी हुई तो विवाद पक्का होगा। वो है प्रगति की बहन पारुल यादव। हमारे रिश्ते में साली लगती थी। साली लगती थी। क्या माना जाए कि शादी क्या मर्जी से हुई थी या बिना मर्जी? शादी भाई की लव मैरिज थी। हमने भाई को मना भी किया, भाई हम शादी वहाँ से नहीं करेंगे। तो भाई ने भी हमसे ये बोला कि आप लोग नहीं जाओगे तो कोई बात नहीं, हम शादी वहीं से करेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे हम लोग। और उसमें आके हम लोगों ने शादी की। 5 मार्च को अपने भाई की शादी की। अनुराग का सरनेम यादव है, प्रगति का सरनेम यादव है। दोनों का घर 100 मीटर की दूरी पर है। दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति भी लगभग एक जैसी है। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। प्यार था, शादी करना चाहते थे। न जाति का विवाद, न स्टेटस की टेंशन। जो प्रगति अपने पति को 15 दिन में मारने का प्लान बना सकती है, वो अपने बॉयफ्रेंड से भागकर या लड़कर शादी भी कर सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या दिलीप का मर्डर सिर्फ प्यार के लिए किया या वजह कुछ और थी? 5 साल पहले प्रगति की बड़ी बहन की शादी संदीप यादव से हुई थी। संदीप का परिवार करोड़पति कारोबारी था। संदीप 4 भाई थे। परिवार के पास 12 हाइड्रा, 10 क्रेन है। यूपी के 3-4 जिलों में उनका काम फैला है। दिलीप का मकान करीब 2 एकड़ में बना है। घर पर पत्थर की टाइल्स लगी हैं। बहन की शादी के बाद प्रगति भी उसकी ससुराल आने जाने लगी। प्रगति को बहन पारुल का ऐशो आराम भी दिखा, पैसा भी दिखा। यानी प्रगति के सामने एक तरफ उसका प्रेमी अनुराग था, जो ट्रैक्टर चलाता था, जैसे तैसे कमाई कर परिवार चलाता था, जबकि दूसरी तरफ बहन का ससुराल था, जहां लग्जरी लाइफ जीने के लिए सब कुछ था। और बहन पारुल का एक छोटा देवर दिलीप था, जिसकी शादी नहीं हुई थी। प्रगति को पता था कि अनुराग से शादी कर भी लेगी तो वो उसे ना ऐशो आराम की जिंदगी दे पाएगा और ना ही वो सुविधा जो प्रगति चाहती है, जबकि दिलीप करोड़पति परिवार से था। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। और इसी समय प्रगति ने अनुराग के साथ मिलकर अपना फ्यूचर प्लान डिसाइड कर लिया। एक खौफनाक प्लान की तरफ कदम बढ़ा दिया। इस प्लान का पहला टारगेट था अपनी बहन के देवर दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाना। दूसरा टारगेट दिलीप के साथ शादी करना। तीसरा टारगेट शादी के बाद दिलीप का मर्डर करना। चौथा और आखिरी टारगेट दिलीप के पैसों से जीवन भर ऐश करना। तो उसने कबूला, पैसा के चक्कर में बोला हम सब सामान सब जेवर लेके भाग चलेंगे। मतलब आपके भाई पे पैसा था, उस वजह से बस लालच में। प्रगति का अपनी बहन पारुल के घर पहले से ही आना जाना था। घर पर दिलीप से मुलाकात भी होती थी। 3 साल पहले प्रगति ने दिलीप को अपने प्यार में फंसा लिया। दोनों अक्सर मिलने लगे, फोन पर बातें होने लगी, एक दूसरे के घर आने जाने लगे। दिलीप अब प्रगति के साथ अफेयर को लेकर काफी सीरियस था। साल भर पहले उसने अपने घर वालों से प्रगति के साथ शादी करने की बात की। घर वाले पहले एक ही घर में शादी को राजी नहीं थे, लेकिन प्रगति से ही शादी की जिद पर दिलीप अड़ गया। मजबूरन दिलीप के घर वालों को झुकना पड़ा और वो शादी के लिए तैयार हो गए। उधर प्रगति ने भी अपने घर में खुशी खुशी शादी के लिए रजामंदी दी थी। इसी साल 5 मार्च को दोनों की शादी भी हो गई।
यानी प्रगति और अनुराग यादव अपने पहले और दूसरे टारगेट को अचीव करने में सफल हो गए। 5 मार्च को शादी के बाद 5 दिन ससुराल में रहने के बाद प्रगति 9 मार्च को अपने घर आ गई। इसके बाद उसने अपने तीसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से संपर्क किया। प्रगति और उसका बॉयफ्रेंड अनुराग यादव 17 मार्च को औरैया के एक होटल में मिले। यहीं पर दोनों ने दिलीप के मर्डर का प्लान बनाया। अनुराग खुद दिलीप को नहीं मारना चाहता था। ऐसे में अनुराग ने भाड़े के हत्यारे से दिलीप को मरवाने की बात कही, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब प्रगति पैसा देने को तैयार हो गई और अपनी मुंह दिखाई में मिले 1 लाख रुपए को सुपारी किलर को दे दिया। इसके बाद अनुराग ने सुपारी किलर को दिलीप की पहचान करवाई। पहचान होने के बाद सुपारी किलर एक झूठी कहानी के साथ 19 मार्च को दिलीप से मिले। गाड़ी फंसने का झांसा देकर बाइक पर बिठाकर ले गए। बाइक को सुपारी किलर नागर चला रहा था। इसके बाद दिलीप को एक खेत में ले गए। 3 आरोपी वहां पहले से मौजूद थे। इसके बाद दिलीप को तब तक पीटा जब तक कि वो मरणासन्न नहीं हो गया। इसके बाद कनपट्टी पर गोली मार दी। सब पूरा लोकेशन हमारी बहू ने थी। कैसे मारा गया? उसे मोटरसाइकिल पे बैठा के बहाना किया कि हमारी कार नहर में पड़ी है। उसे लड़की ने कही हमें दिखाओ। लड़के को बैठा के ले गए, वहाँ गेहूं के खेत में डाल के मारा पीटा और गोली मार दी। हम चाहते हैं जैसे मेरे लड़के की दशा भाई ऐसी बेनम तबकी हो। सब पूरा 4 आरोपी उसे मरा समझकर भाग गए। लोगों की सूचना पर पुलिस ने दिलीप को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 21 मार्च को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 मार्च को दिलीप और प्रगति की शादी हुई। 19 मार्च को दिलीप पर हमला हुआ। 21 मार्च को दिलीप की मौत हो गई। यानी 14 दिन में प्यार, शादी, धोखा और मर्डर वाली कहानी हो गई। दिलीप का मर्डर पुलिस के लिए भी मिस्ट्री था। ना हत्या का मोटिव समझ में आ रहा था, ना आरोपियों ने मौके पर कोई सबूत छोड़ा था। लेकिन यहीं पर काम आया ऑपरेशन त्रिनेत्र। इसी कैमरे में अपराधियों की मूवमेंट कैप्चर हो गई थी। सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर नागर दिलीप को ले जाते हुए नजर आया। इस पर पुलिस ने सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पूरा खुलासा हुआ, लेकिन प्लान के तीसरे राउंड में अनुराग और प्रगति फेल हो गए और उनका भी वही अंजाम हुआ जो अपराध करने वालों का होता है। ग्रामीणों का कहना है कि अनुराग और प्रगति के अफेयर की जानकारी पूरे गांव को थी। यहां तक कि प्रगति के घर वाले भी दोनों के संबंधों के बारे में जानते थे। इसके बावजूद उन्होंने दिलीप के परिवार से ये बात छिपाई और प्रगति की शादी करा दी। हालांकि प्रगति के भाई इससे इनकार कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं जो इसमें दोषी है उसको सजा दी जाए। शादी के पहले कुछ पता था कि उसका कोई? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग ये करना चाहते हैं इसमें लड़के के दोषी है, जो लड़के दोषी है उनको कानून सख्त से सख्त सजा दे, उनको फांसी के तक ले जाए। अनुराग हत्या के आरोप में जेल में है। उसके घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। प्रगति के गांव वालों को भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की कैसे शादी के 15 दिन में ही अपने पति का कत्ल करा सकती है। अनुराग यादव की बहन भी अफेयर की जानकारी होने से इनकार कर रही है। इसमें अगर मेरे भाई का हाथ है उसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या पहले से पता था कि इस लड़की से आपके भाई का कोई संबंध है? ये नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो, ये करने देगा किसी का माँ बाप? बहन भी होगी, ये भी नहीं करने देगी। मर्डर कोई करने देगा? ये बताइए। प्रगति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कोई जानकारी नहीं। दिलीप पिछले 3 साल से धोखे में जी रहा था। उसका पैसा ही उसकी मौत की वजह बन गई। अब दिलीप का परिवार आरोपियों का एनकाउंटर या फांसी चाहता है।